नमस्कार प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 47 का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, क्लास 9th है। टॉपिक हमारे पास में यहाँ पर है ऊतक। ऊतक में पढ़ेंगे हम एपिडर्मिस। आपको पिछली वर्कशीट में ऊतक के बारे में हमने पढ़ा था। स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये हमने पढ़ा था। आज हम यहाँ पर ऊतक में पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस। आपको पता है समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है और एपिडर्मिस भी एक प्रकार का ऊतक है। तो प्यारे बच्चों देखो, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऊतक एपिडर्मिस क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपकी वर्कशीट में दे रखा है, जिज्ञासा नाम की एक लड़की है। जिज्ञासा दीदी, यहाँ पर देखिए ये बता रही है जिज्ञासा दीदी। जिज्ञासा दीदी एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह करता है। जिज्ञासा पूछ रही है किससे, उसकी दीदी से पूछ रही है कि एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस जो ऊतक है वो पौधे की बाहरी रूप से, बाहर की तरफ से रक्षा करता है। अब देखो ज्ञान इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं। जो अब देखिए यहाँ पर हम इसको लगातार मैं पढ़ता जाऊँगा आगे। देखिए इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं जो पौधों को की पूरी तरह सतह को जो पौधे की पूरी सतह को ढके रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना होता है। देखो संरक्षी होता है, जो संरक्षी ऊतक होता है वो पौधे को पूरी तरह से ढके रहता है और इसका कार्य क्या होता है, पौधे की रक्षा करना है। ये भी सरल ऊतक ही है। अब देखो ये भी सरल ही ऊतक है, परंतु इनका कार्य समभरण ऊतकों से भिन्न होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो संरक्षी ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अब इनमें कौन कौन सा है, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखो आप एपिडर्मिस। अब आज हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एपिडर्मिस क्या होता है, देखिए मैं आपको इसको एक एक करके बताता हूँ। पौधे के सभी भाग जैसे फल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती है। ये पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है। जो जल प्रतिरोधी जो परत बनाती है वो किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मरुस्थलीय पौधों में ये एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ बनाती है जिसे क्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं, जो पौधे को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। अब एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल होती है ये किसको निर्मित करती है, किसको नियंत्रित करती है, वाष्पोत्सर्जन का। और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण करना क्यों जरूरी है मरुस्थलीय पौधों के लिए, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी यानी कि पानी वेस्ट नहीं जाए वाष्पोत्सर्जन में, इस वजह से वहाँ पर क्यूटिकल की परत चढ़ी हुई होती है पौधों के बाहरी सतह पर, जो उसमें पानी को वाष्पोत्सर्जन अधिक होने से रोकती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है पानी को सोखती है। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों के पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रवर्ध के कारण उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखिए बच्चों, एपिडर्मिस के बारे में मैंने आपको इतना बताया, आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए एपिडर्मिस, देखिए जैसे कि आपको पता है ये इस प्रकार से ये पौधा है, पौधे की ये शाखाएं हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर जो परत बनी होती है वो किसकी, मरुस्थलीय पौधों में किसकी बनी होती है, वहाँ पर एक मोम जैसी जलरोधी पदार्थ बनी होती है, इसे क्यूटिन कहते हैं। किसकी बनती है, क्यूटिन की, इसे क्यूटिन कहते हैं। ये क्या करता है, ये
पौधे को क्या करता है, ये जल हानि तथा परजीवी कवक से और परजीवी कवक से बचाता है। तो ये क्यूटिकल जो एक क्यूटिन किसका बनाता है, क्यूटिन, इसे क्या कहते हैं, क्यूटिन। ये पौधे को यानी कि क्यूटिकल वाष्पोषण को भी नियंत्रित करता है, ये वाष्पोषण को भी नियंत्रित करता है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती है और जड़ों पर इस प्रकार से यहाँ पर जड़ें निकली होती है, इस पर प्रवर्ध होते हैं जो इसका क्षेत्रफल बढ़ा देती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए स्टोमेटा देखो, स्टोमेटा पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, निचली सतह पर पाया जाता है। देखो ये इस प्रकार से पत्ती बनी होती है, यहाँ पर इस पत्ती पर निचले भाग पर यहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। एपिडर्मिस का की तरह ही ये भी एक ऊतक होता है और इसके इस स्टोमेटा के देखो इस प्रकार से स्टोमेटा होता है, इसके सहायक कोशिकाएं होती है, यहाँ पर ये क्या इसके रक्षा करती है और ये बीच में रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। इन्हें वक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद एवं खोखला यहाँ पर इनका कार्य क्या है, रंध्र को बंद करना और खोलना होता है। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से रंध्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सहायक कोशिकाएं होती है, इस प्रकार से सहायक कोशिकाएं हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसका यहाँ पर जो सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, इस प्रकार से जिनका कार्य रंध्र को बंद करना और खोलना होता है। स्टोमेटा, अब देखिए स्टोमेटा को हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्टोमेटा कहते हैं, हिंदी में इसे रंध्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये वक्र के आकार का होता है, जो आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये है रंध्र, ये रंध्र है और ये जो साइड में है ये सहायक कोशिका होती है। तो यहाँ पर CO2 की मात्रा पर निर्भर होता है, ये CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। तो आपको पता है यहाँ पर CO2 की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो आपको पता है क्या होता है, ये रंध्र खुल जाते हैं और CO2 की सांद्रता कम हो जाती है तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से रंध्र रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और रंध्र के चारों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है उसे रक्षी कोशिकाएं कहती हैं, जो इसकी रक्षा करती है। अब देखिए बच्चों, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो, जो रक्षी कोशिकाओं का कार्य पूछे आपसे, तो ये रंध्र का खोलना और बंद करना इसका कार्य है। स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है। स्टोमेटा, अब देखिए आपको बच्चों यहाँ पर देखिए, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों को गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है। यहाँ पर क्या, गैसों का, जैसे CO2, O2, इनका गैसों का स्टोमेटा का यानी कि CO2 का यहाँ पर आदान प्रदान करने का काम कौन करता है, यहाँ पर स्टोमेटा के द्वारा होता है और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। वाष्पोत्सर्जन को भी कम ज़्यादा किसी कारण होता है, स्टोमेटा के कारण ही होता है। और ये CO2 का आदान प्रदान भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं थोड़ा इसमें आगे बढ़ता हूँ। देखिए रंध्र एपिडर्मिस हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक और बता देता हूँ कि आपको मैंने एक स्टार्टिंग में बताया कि एपिडर्मिस और स्टोमेटा कोर के 3 प्रकार की क्या है, संभरण ऊतक है, संभरण ऊतक है। क्या है, संभरण ऊतक है। तो स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटा हिंदी में इसे रंध्र कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कोर्क भी क्या है, एपिडर्मिस स्टोमेटा की तरह ही संभरण ऊतक है। अब देखिए आपको एक और बता देता हूँ, जैसे आपने पुराने पौधे देखे हैं, जो पुराने पौधे हो जाते हैं, जैसे नीम, अबूल, इसके पौधे देखे हैं, तो आपको पता है इस प्रकार से पौधा होता है, तो उसके यहाँ पर ऐसी चरम सी आ जाती है, वहाँ पर इस प्रकार से खुरदरापन आ जाता है। देखे हैं ना पुराने पौधे, तो उस पर ये जो आ जाती है, इससे जो ये छाल कहते हैं, जिसे
जैसे नीम के पेड़ की छाल, बम्बूल के पेड़ की छाल, पीपली के पेड़ की छाल। तो इस छाल को यही कॉर्क होता है। क्या होता है? इसे ही कॉर्क कहते हैं। अब देखो, पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कॉर्क में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर जो एपिडर्मिस होता है वो किस में बदल जाता है? कॉर्क में बदल जाते हैं। ये पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है? सुबेरिन का जमाव के कारण, कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन के नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। देखिए आपको बच्चों में कुछ बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर ये कॉर्क, ये छाल देखो, ये दिखाई दे रहा ना, तो ये ऐसी परत बनी रहती है नीम के पेड़ पे, बबूल के पेड़ पे, आपने देखा होगा। तो इसे छाल को ही हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो इससे कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद मानता है। सुबेरिन क्या करता है? जो सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद मानता है, यानी कि इसमें सुबेरिन जमा हो जाता है जो इससे हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देता, यानी प्रतिरोधी का काम करता है। हवा और पानी को अंदर नहीं जाने से रोकता है तथा प्रतिरोधी का काम करता है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इसमें थोड़ा आगे, ये आपके इस प्रकार से आपका एपिडर्मिस हो गया, स्टोमेटा हो गया, कॉर्क हो गया। ठीक है, अब आपको पता है रंध्र के बारे में, इसमें स्टोमेटा है। स्टोमेटा के बारे में बता देता हूँ। स्टोमेटा में एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर CO2 की सांद्रता के कारण ही रंध्रों का खुलना और बंद होना होता है, और ये रंध्र का कार्य है वाष्पोत्सर्जन करना तथा गैसों का आदान प्रदान करना। ये किसका काम है? स्टोमेटा का काम है। और स्टोमेटा के अलावा, इसके अलावा आपको पता है कॉर्क का क्या कार्य है? यह हवा और जल से जल विरोधी होता है और पौधे की रक्षा करता है। और एपिडर्मिस भी पौधे की रक्षा करता है। इस प्रकार से तीनों ही पौधे के लिए इम्पोर्टेंट भाग होते हैं। अब देखिए इनका कार्य भी इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए और इन्हें सॉल्व कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, संरक्षी ऊतक किसे, इसमें देखो गलत यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, इसको देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। इसमें ये संरक्षी ऊतक किसे कहते हैं? यहाँ पर यह किसे कहते हैं? ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? अब देखो संरक्षी ऊतक, आपको पता है संरक्षी ऊतक संभरण ऊतक को कहते हैं, जो एपिडर्मिस, कॉर्क और स्टोमेटा ये पौधे की सतह पर पाए जाते हैं। देखिए आपको स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पर दे रखा, देखो ये इसका संरक्षी ऊतक होते हैं। ठीक है, जो पौधे की पूरी सतह को ढके रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। तो आपको पता पहला क्वेश्चन आपका कहाँ है? देखो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक है। मैं आपके इसमें चिन्ह लगा देता हूँ। ये देखो यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ ढके रहता है। यह ऊतक की, परंतु इसका कार्य संभरण ऊतकों से भिन्न होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो ये भी सरल ऊतक की है, परंतु संभरण ऊतकों से भिन्न होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। देखो एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कॉर्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो गया। संरक्षक पौधों की सतह पर पाया जाता है। अब देखो इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपिडर्मिस के क्या कार्य बताइए? एपिडर्मिस के कार्य देखो, आपको एपिडर्मिस के कार्य मैंने बताया आपको। इसके कार्य के लिए इनमें बालों जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। एपिडर्मिस कोशिकाओं को पानी सोखने के लिए करता है। एपिडर्मिस वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ पर इसके कार्य, एपिडर्मिस के कार्य यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। एपिडर्मिस के कार्य, ये देखो पहला कार्य है इसका, ये एपिडर्मिस की कुटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। ये पौधों में जल और हानि परजीवी कवकों से रक्षा करती है और जड़ों से एपिडर्मिस कोशिकाओं को पानी सोखती है। इस कार्य के लिए इसमें बालों जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं और पानी सोखने की क्षमता बढ़ाती है। तो आपका पता सेकंड क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में बच्चों दोस्तों मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होता है? पत्तियों के अग्र भाग पर स्थित होता है। क्या होता है? पत्तियों के अग्र भाग पर स्थित होता है। देखो यहाँ पर आप इसमें भी दे रखा है आपका, पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सही नहीं, आपकी वर्कशीट में सही नहीं दे रखा।
स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं? तो ये पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के आधार भाग में पत्तियों पर पाए जाते हैं। ओके, और पत्तियों में इनके दो कार्य लिखे। एक तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, क्या है? वाष्पो उत्सर्जन। किसको? उत्सर्जन को नियंत्रित करना। और दूसरा कार्य है गैसों का आदान प्रदान। क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये किसका कार्य है? इसका स्टोमेटा के दो कार्य हो गए। एक तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना और एक है गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है बच्चों, इसके लिए देखो आपको इसमें यहाँ पर दे भी रखा है, स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। देखो आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको उस पर चिन्ह लगा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, दो कार्य हो गए इसके। और ये कहाँ स्थित होता है? ये पत्ती पर पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? स्टोमेटा कहाँ पर पाया जाता है? पत्तियों पर। किस पे पाए जाते हैं? पौधे की पत्तियों पर पाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन। कोर के सख्त होने का क्या कारण है? इसका पौधे को क्या लाभ मिलता है? आपको पता है सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण ये कठोर हो जाता है, इसकी मिट्टी मोटी हो जाती है। यानी कोर के सुबेरिन के जमाव के कारण इससे क्या? इसकी पत्ती मोटी हो जाती है। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर, सुबेरिन के जमाव के कारण। किसके कारण होता है? सुबेरिन के जमाव के कारण ये कॉर्क सख्त हो जाता है और इस कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। ये हवा और पानी के लिए अभेद मानता है। यानी कि हवा, ये पौधे का क्या लाभ है? ये पौधे के अंदर हवा और पानी को जाने से रोकता है। किसको? हवा और पानी को जाने से रोकता है। किसको? हवा और पानी को जाने से रोकता है। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। देखिए, इसमें यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में अपनी लिखकर अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो, तथा यदि इस प्रकार से नहीं तो पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे संपर्क करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। अगली वर्कशीट को हम मिलते हैं। जब तक आप इस मेरे वीडियो को बार बार देखिए और अपनी डाउट क्लियर कीजिए। धन्यवाद।